हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पढ़ते रहो बाय अमित। स्टार्ट करते हैं। नौजवान भारत सभा किसने स्थापित किया था? ये किया था सरदार भगत सिंह ने। ठीक। यूएसए में सैन फ्रांसिस्को ने गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? ये की थी लाला हरदयाल ने। ऐसे सीधे पूछेगा, गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये किया गया था लाला हरदयाल के द्वारा। ठीक है। मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह में पहली गोली चलाई थी। कहाँ पे चलाई थी? ये चलाई थी बैरकपुर में। ठीक है। 1857 के विद्रोह का प्रशासनिक परिमाण शक्ति का अंतरण था ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश साम्राज्य को खदेड़ फेंकना। ठीक है। 1857 का विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये थे लॉर्ड कैनिंग। ठीक। कानपुर के गदर का नेतृत्व किसने किया था? ये किया था नाना साहिब ने। कानपुर का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहिब ने। भारत में सिविल सर्विस का सूत्रपात किसने दिया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। अभी जो हम लोग के यहाँ यूपीएससी पेपर होता है ना, यूपीएससी आईएएस के लिए या फिर आईपीएस के लिए, ये सबसे पहले किसने सूत्रपात किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ठीक है। सरकार का कंपनी में सम्राट को अंतरण लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1 नवंबर 1858 को घोषित किया गया। कहाँ पे घोषित किया गया था? ये किया गया था इलाहाबाद में। इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1 नवंबर 1858 को घोषणा पत्र पढ़ा गया था। ठीक है। बढ़ते हैं आगे। 1877 में इंपीरियल दरबार के हाथ से काटी हुई खादी के कपड़े पहनकर कौन गया था? ये गए थे जीवी जोशी। ठीक है। बढ़ते हैं आगे। ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था? थॉमस मुनरो। ये सीधे से पूछेगा, रैयतवाड़ी की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी थॉमस मुनरो द्वारा। ठीक है। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ये थे वारेन हेस्टिंग। ठीक। किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था? ये किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक। और भारत के कौन थे? राजा राम मोहन रॉय। ठीक। भारतीय सिविल सेवा के अर्हता प्राप्त प्रथम भारतीय कौन था? ये थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। सबसे पहले यूपीएससी किसने निकाला था आईएएस परीक्षा के लिए? ये हुआ था सत्येंद्र नाथ टैगोर के द्वारा। ठीक है। इन्होंने आईएएस की परीक्षा सबसे पहले पास किया था। ठीक। बढ़ते हैं आगे। कौन बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था? ये थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। और यहाँ पे देखिएगा, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग। ठीक है। इन दोनों में बंगाल के बारे में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक। कौन सा गवर्नर जनरल ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन सी प्रथा थी? ठगी प्रथा। ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन के अधीन पहला वायसराय कौन था? वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग, पहले वायसराय। ठीक है। बढ़ते हैं आगे। किस गवर्नर का नाम राज्य हड़प नीति के साथ जोड़ा गया था? ये लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने क्या लाया था? हड़प नीति लाया था। ठीक। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटेन। ठीक है। लॉर्ड नहीं बोलेंगे तब भी चलेगा, लॉर्ड मतलब भगवान था, अंग्रेजों को भगवान बोल दिया गया था, कोई दिक्कत नहीं उससे। ठीक है। ये कौन था? माउंटेन। ठीक। भारत किसके वायसराय काल में स्वतंत्र हुआ था? ये हुआ था माउंटेन। जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय वायसराय कौन था? तो वो थे माउंटबेटन। ठीक है। भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? ये थे सी राजगोपालाचारी।
ठीक है। भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? ये भारतीय थे, ठीक, ये भारतीय थे, गवर्नर जनरल सी गोपालाचारी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। किसको लॉर्ड कर्जन का सबसे उपयोगी और महत्वपूर्ण सुधार माना जाता है? विशेषता अविभाजित पंजाब प्रांत में रहने वाले लोगों के संबंध में कृषि सुधार किससे लॉर्ड कर्जन ने सबसे बढ़िया काम किया था? कृषि सुधार पर बहुत ज़्यादा वर्क करवाया था। ठीक है। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया था? ये किया था लॉर्ड लिटिल ने। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया था? लॉर्ड लिटिल ने। भारत में स्थानीय स्वशासन का अग्रगामी कौन था? ये थे रिपिन। ठीक, रिपिन थे स्थानीय स्वशासन का अग्रगामी। बढ़ते हैं आगे। भारत में पहली बार सन 1853 में किस स्टेशन से रेल यात्रा प्रारंभ की गई थी? ये की गई थी मुंबई या फिर बम्बई से। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत किसे स्थापित किया गया था? ये किया गया था नियंत्रण बोर्ड या फिर कंट्रोल बोर्ड को पिट्स इंडिया एक्ट के तहत स्थापित किया गया था। कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी विनियामक अधिनियम के द्वारा। कब किया गया था? 1773 में। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी 1909 में मिंटो मार्ले मिंटो सुधार द्वारा। ठीक, किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता है? यह है 1935 अधिनियम। 19वीं सदी में सबसे पहले शुरू किए जाने वाले सुधार आंदोलन कौन सा था? ये था ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किए थे? राजाराम मोहन राय ने। ठीक है। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फूले। ठीक, वर्षों पहले हमने नियति के साथ एक वादा किया था और अब वह वादा पूरा करने का समय आ गया है। ये शब्द किसके थे? ये शब्द 14 अगस्त 1947 की रात को किसने कहे थे? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। वर्षों पहले हमने नीति के साथ एक वादा किया था और अब वह वादा पूरा करने का समय आ गया। ये शब्द किसके थे? जवाहरलाल नेहरू को। ठीक, किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जीभ्या नहीं बल्कि मन है? ये कहा था महात्मा गांधी ने। ठीक, किसने कहा था सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है? ये भी कहा था महात्मा गांधी ने। ठीक, कांग्रेसी नेताओं से किसको महान वृद्धि पुरुष कहा जाता है या फिर इसे कहा जाता है दादा भाई नौरोजी हैं, या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक, ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? दादा भाई नौरोजी को। ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछली बार पेट की परीक्षा में 2 बार पूछ लिया गया। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? ब्रिटिश संसद के सदस्य कौन बने थे? दादा भाई नौरोजी। ठीक है, पहले सदस्य थे। ये जो पहला होता है ना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसको ध्यान रखिएगा। भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवाहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ये किया था दादा भाई नौरोजी ने। जब महात्मा गांधी की हत्या हुई तब किसने कहा कोई विश्वास नहीं करेगा कि ऐसी शहरी और आत्मा जब महात्मा गांधी की हत्या हुई तब किसने कहा कोई विश्वास नहीं करेगी कि ऐसी शरीर और आत्मा वाला कोई आदमी कभी इस धरती पर चला था? ये किसने कहा था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। ठीक, करो या मरो या फिर करेंगे या मरेंगे, किसने कहा था? गांधी जी ने। कब कहा था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय। ठीक है,
इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ये दिया था भगत सिंह ने। राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के संस्थापक कौन थे? लोकमान्य तिलक। ऐसे भी पूछ सकता है, केसरी समाचार पत्र किसके द्वारा संस्थापक किया गया था? ये किया गया था लोकमान्य तिलक द्वारा। गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा है? भगवत गीता को। ठीक। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने 1912 में एक उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल शुरू किया, किंतु सरकार द्वारा उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाने के कारण अल बगाल की स्थापना की गई। ये कब किया गया था? 1915 में। ऐसे भी कह सकता है, अल हिलाल की शुरुआत किसने की थी? मौलाना अब्दुल कलाम ने। ठीक। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे पाकर रहूँगा, किसने कहा था? लोकमान्य तिलक ने। फ्रंटियर गांधी पद के साथ कौन संबंधित है? खान अब्दुल गफ्फार खान। ऐसे भी पूछ सकता है कि फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को। ठीक है। लेडी विथ द लैम्प, ये किसे कहा जाता है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। लाइफ डिवाइन पुस्तक किसने लिखी थी? अरविंद घोष ने। द लॉयल मुहम्मडस ऑफ इंडिया किसने लिखा था? ये लिखा था सैयद अहमद खान ने। कौन यंग इंडिया और हरिजन का संस्थापक था? हरिजन के संस्थापक और यंग इंडिया के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी जी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। इंडिगो बागान मालिकों के अत्याचारों का वर्णन करने वाले प्रसिद्ध नाट्य नील दर्पण किसने लिखा था? दीनबंधु मित्र ने। ये सीधे सीधे पूछेगा, नील दर्पण किसके द्वारा लिखा गया था? ये लिखा गया था दीनबंधु मित्र द्वारा। ठीक। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीत जन गण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? ये हुआ था भारत भाग्य विधाता के नाम से प्रकाशित हुआ था। ठीक है। अपने उपन्यास आनंद मठ ने बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बंगाल के किस विद्रोह का उल्लेख किया गया था? ये किया गया था सन्यासी विद्रोह। ऐसे भी पूछेगा कि आनंद मठ किसके द्वारा लिखा गया था? ये लिखा गया था बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। ठीक। अरविंद को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? ये किया गया था अलीपुर बम मामला में। ठीक है, इन्होंने बम फेंक दिया था। अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? ये किया था विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है, अभिनव भारत के स्थापना किसने किया था? विनायक दामोदर सावरकर। लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध रजिस्टर्ड किया गया था? ये किया गया था भगत सिंह द्वारा। ठीक है, लाहौर षड्यंत्र किसके द्वारा किया गया था? भगत सिंह द्वारा। ये थे आज की। लड़ाकू पेशवा किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है बाजीराव प्रथम को। पेशवाओं का संस्थापक कौन था? पेशवाओं का संस्थापक कौन था? बालाजी विश्वनाथ। ठीक है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कौन सी संधि द्वारा समाप्त हुआ था? ये हुआ था सालबाई की संधि द्वारा। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ था? ये हुआ था समाप्त सालबाई के संधि के द्वारा। ठीक है। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या था? नाम था फोर्ट विलियम। ठीक। भारत में डच सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? भारत में सबसे पहले डच कहाँ पे आए थे? ये आए थे मसूसलपट्टम। ठीक, मसूसलपट्टम में आए थे, पटनम। भारत में सबसे पहले प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था डचों का? ये था मसूसलपट्टम। ठीक है। अंग्रेजों शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए बम्बई दहेज में दिया गया था? ये दिया गया था पुर्तगालियों को।
ठीक, पुर्तगाल की रानी थी। ठीक है। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का कालीकट, जो कि कालीकट कहाँ पे है, केरल में। ठीक, पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का कालीकट आने का भव्य स्वागत करने वाला भारतीय राजा कौन था? ये थे जमोरिन। ठीक है। कालीकट कहाँ पे है? केरला में। ये है भारत का नक्शा, ये है केरला और यहाँ पे है कालीकट। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले देश कौन सा था? पुर्तगाल। भारत में सबसे पहले कौन सा देश आया था? पुर्तगाल आया था और सबसे बाद में पुर्तगाल गए थे, अंग्रेज़ों के काफ़ी बाद। ठीक है। पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से ले जाने वाले कालीकट की सूती कपड़े यूरोप के आमतौर पर क्या कहलाते थे? ये कहलाते थे कैलिको। ठीक है। यहाँ जो हमारे यहाँ सूती वस्त्र होते थे वो यूरोप में कहलाते थे कैलिको। ठीक है। अपने शासक के दौरान अंग्रेज किसानों को असम में क्या उगाने के लिए मजबूर करते थे? चाय उगाने के लिए। और सर्वाधिक चाय उत्पादक कौन सा राज्य है? असम। तो इसलिए असम में ज़्यादा चाय उत्पादक होता है। अंग्रेज वहाँ प्रताड़ित करते थे चाय उत्पादन के लिए किसानों को। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये किया गया था 1699 में, 1899 में, सॉरी। ठीक है। ऐसे भी पूछेगा खालसा पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये किया गया था गुरु गोविंद सिंह द्वारा। ठीक। गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा है? ये था तलवंडी। गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था? गुरु अंगद। सिखों का अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। ये भी इम्पोर्टेंट है, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। ठीक। रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी? जमान शाह ने। ठीक है। नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? मोहम्मद शाह थे। ठीक है। अवध के स्वात राज्य के संस्थापक कौन थे? सैयद खां। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? मैसूर का शासक था टीपू सुल्तान। ठीक है। तथाकथित कालकोठरी दुर्घटना किस बात का उल्लेख करती है? ये उल्लेख करती है 130 अंग्रेज़ों की एक छोटी से कमरे में तथाकथित कैद, जिसके परिणाम स्वरूप उनमें से अधिकांश की मृत्यु हो गई थी। ये तथाकथित काल क्या था? एक बंद कमरा था जिसमें अंग्रेज़ों को जिंदा बंद कर दिया था। उसमें 100 छोटे से कमरे में 123 को कैद किया गया था, जिसमें सब ऑक्सीजन की कमी से और घुट घुट के मर गए थे। उसमें से एक बच गया था। ठीक है। वो भाग के गया अपने देश और बताया कि काफ़ी मशक्क़त के बाद मैं वहाँ से बच के आया हूँ। ठीक है। अब आप सोचिए 123 लोगों को एक कमरे में कैसे बंद किया जाएगा, छोटे से कमरे में। ठीक। ये था तथाकथित काल कोठरी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराज दौला के साथ किसने विश्वासघात किया? मीर जाफ़र। मीर जाफ़र किसके साथ विश्वासघात किया था? सिराज दौला के साथ। ठीक है। कब किया था? 1757 में। किस युद्ध में? प्लासी के युद्ध में। प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? 1700 बीच हुई थी, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक, ध्यान रखिएगा। पुर्तगाली संस्कृति के अवशेष भारत में कहाँ पाए जाए हैं? पुर्तगाली कहाँ थे? गोवा में। तो गोवा में ही पाए जाएंगे। तो कहाँ पाए गए हैं? गोवा में। ठीक। किस युद्ध से भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्णय हुआ? वांडीवास की लड़ाई। वांडीवास की लड़ाई में फ्रांसीसियों को काफ़ी बहुत रौंद के मारे थे सब यहाँ से। ठीक। स्वामी दयानंद सरस्वती के प्रथम आर्य समाज 1875 में कहाँ स्थापित किया गया था? ये किया गया था बम्बई में। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1875 में। ठीक है। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी?
स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कब किया था? 1875 में। कहाँ पे किया था? मुंबई में। तो ध्यान रखिएगा, इसमें 5 क्वेश्चन आपको दिख रहा। किसने किया? किसने किया? स्वामी दयानंद सरस्वती। कब किया? 1875 में। कहाँ किया? मुंबई में। ठीक है। औपनिवेशिक भारत में आर्य समाज स्थापित करने वाले कौन थे? ये थे स्वामी दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? ये किए थे विवेकानंद ने। ठीक, विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्य कब बताया था? ये 1835 में बताया था। ठीक। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? सर सैयद अहमद खां। अलीगढ़ का नेतृत्व किसने किया था? सर सैयद अहमद खां। ठीक। नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? नए भारत का राजा राम मोहन को नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? ठीक है। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। ये कब किया गया था ब्रह्म समाज की स्थापना? ये किया गया था 1828 और 29 के दशक में। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडु। इसका याद करने की ट्रिक है, हम प्रार्थना कैसे करते हैं? प्रार्थना, भगवान की प्रार्थना हम अपने अंतरात्मा से करते हैं। ठीक है, तो अंतरात्मा से क्या बना? आत्माराम पांडु। ठीक। क्वेश्चन ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।